डॉक्टर अजय आलोक, इसी से मेरा प्रश्न, और दोनों राज्यों के संदर्भ में सिर्फ एक बात का रेफरेंस देते हुए, वो ये कि लोकसभा चुनावों में आपने बहुत सारे दूसरी पार्टी के लोगों को लिया, उन्हें टिकट दिया, लेकिन आपको बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को। डॉक्टर आलोक, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता में ये संदेश जाने लगा है कि जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिनका आप विरोध करते हैं, जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं कार्यकर्ता, उन्हीं को आप लाते हैं, वहीं से खड़ा कर देते हैं, उन्हीं को सर आंखों पर बैठाते हैं और कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है। क्या आप इन दोनों राज्यों में, 4 यहां हैं हरियाणा में और वहां पर चंपई सोरेन हैं, क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा या दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो चाहे आ जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सुप्रीम होता है और कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है या कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है। जब से ये पार्टी बनी है तब से यही परिपाटी चली आ रही है। स्थानीय कारणों और उस समय के कारणों के कारण अगर कोई पार्टी में आता है, किसी परिस्थिति में आता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। मैं अभी आमतौर पर विनोद जी से हर बात पर सहमत होता हूं, लेकिन एक चीज विनोद जी मुझे बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके कांग्रेस लड़ रही है। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक पोस्ट है 4 अगस्त का 8:08 सुबह में, लिखते हैं हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो नीचता पे उतर आए। मेरे लिए मीठा जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपने संस्कारों का परिचय दे रहे। अभी तो केवल आपको बैनर से हटाया, अगर नहीं सुधरे तो जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। गजब भूपेंद्र सिंह को हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है भाई। देखिए सईद जी, अगर सरकार एक गाड़ी होती है जो प्रदेश को आगे बढ़ाती है, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका चारों टायर पंचर है हरियाणा में। और इसी कांग्रेस, ये कांग्रेस झारखंड में स्टेपनी है। मेरे मित्र अजय उपाध्याय कह रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा। अरे आदिवासी महिला राष्ट्रपति का खुलेआम विरोध करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, आज तक जीवन में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली पार्टी हमें कहेगी 2 आदिवासी मुख्यमंत्री वर्तमान में हमारे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हमें आदिवासी का ज्ञान दे रहे हैं। क्या बोला था आपने राष्ट्रपति को आपके एलओपी में? राष्ट्रपत्नी। ये आपका आदिवासी का सम्मान है। इसे सम्मान तो आप कृपया करके कांग्रेस पार्टी मुझे सिखाए ना। आज जो वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें हर जगह में, चाहे वो हरियाणा हो, हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, 7 महीनों में उन्होंने छाप छोड़ी है और ये छाप आप देखिएगा चुनाव में दिखेगा। कौन छोड़ के जाता है चुनाव में? बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत लोग आते हैं। ये सब पार्टियों के साथ होता है, इसमें कोई हम विशेषज्ञ नहीं है, ना ही कांग्रेस को कोई कम महारत हासिल है। अब निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल होने के नाते हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि चुनाव पूरी शक्ति से लड़े, साम दान दंड भेद भाव सब कुछ लगाए। ये तो जनता के विवेक पे छोड़िए ना। लेकिन चुनाव के बाद फिर ईवीएम ले आइएगा, चुनाव के बाद फिर चुनाव आयोग ले आइएगा, जैसे कि आज वर्तमान मुख्यमंत्री ले ही आए चुनाव आयोग को कि वो संवैधानिक संस्था नहीं है। सुन रहे थे आप उनका बयान। तो ये ना चलेगा। खिसियानी बिल्ली होकर खंबा नहीं नोचना चाहिए। अरे जनता की लोकतांत्रिक शक्ति में विश्वास है तो हार को भी उसी संवेदना से स्वीकार कीजिए जिस तरह से जीत में गर्व आता है। वो आप लोग की मिट्टी मर गई है सारे विपक्षियों की। हम 400 का नारा देते थे, 240 पे आ गए। अभूतपूर्व जनादेश था, हमने जनता के जनादेश को सर झुका के स्वीकार किया। आप तंज करते हैं। आपको तो ये भी समझ में नहीं आता है, आप 99 के चक्कर में हैं। ठीक है, आप अभी भी विपक्षी हैं, सत्ता में हम हैं। अरे देश की जनता ने हम पे भरोसा किया। अजय जी, लेकिन वाह, जब मती मारी गई हो तो कोई क्या कह सकता। डॉक्टर साहब समाप्त कीजिए, समय थोड़ा सा कम है। याद रखिए, पंचर टायर और स्टेपनी, यही है कांग्रेस। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब महाराष्ट्र और असम में किस पार्टी से आए मुख्यमंत्री आपके हैं, ये शायद आप भूल गए। मैं आगे आता हूं। नीलम जी, समय थोड़ा सा कम है, संक्षेप में नहीं। मैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर जवाब दीजिएगा। नीलम जी का नंबर है, बारी उनकी है। नीलम जी, 19 में भी बीजेपी का जो प्रतिशत था वो आपसे ज्यादा था। सीटें भले ही कम हो गई हो बीजेपी की थोड़ी सी, लेकिन वोट प्रतिशत आपसे कहीं ज्यादा था। और चंपई सोरेन चले गए तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुछ करने की जरूरत है जेएमएम को? देखिए सहीद जी, सबसे पहले तो बोलूंगी कि यहाँ पे जब सबको बुलाते हैं तो सबको बोलने का समान मौका दीजिए। आप अभी से लेकर के 2 बार आलोक जी को आप मौका दे चुके और हमको अभी दूसरे बार मौका मिल रहा है, सो भी पता नहीं आप कितने देर तक बोलने देंगे। देखिए, जहां तक 2019 का चुनाव है, वोट प्रतिशत क्या था नहीं था,
उस पे मैं नहीं जाना चाहूंगी। अभी जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा कीजिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी जो झारखंड की स्थिति है, भाजपा की स्थिति झारखंड में डामाडोल है। यहाँ पे यही कारण है कि देखिए आज केंद्रीय नेता जो एक फ्रंट लीडर बोलते हैं ना झारखंड में, वो इनके पास है नहीं। चाहे वो बाबूलाल मरांडी बोलिए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के जो प्रतिपक्ष नेता बने हुए हैं अमर बावरी जी या फिर भानु प्रताप जी, ये सब जेबीएम से आए हुए हैं। इनके पास अपना नेता नहीं है, जिसके कारण ही दूसरे पार्टियों से नेता लेने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, इसी में ये लोग फंसते भी हैं। आज देखिए लोकसभा का चुनाव में 5-5 एसटी रिजर्व सीट इन लोगों ने गंवाया, उसके बावजूद भी ये लोग अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी चंपई सोरेन की नीलम जी समाप्त कीजिए जी के बारे में अटकलें नहीं। देखिए सही जी, आप बोलने का मौका दीजिए। आलोक जी जिस तरह का आरोप लगाए कि झारखंड में काम नहीं हो रहा था, आप उनको बोलने का तो मौका दीजिए जब यहाँ पे बुलाते हैं। तो आज पूरा झारखंड का लोग नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की जो सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में किस प्रकार से काम कर रही है। सरकार थी रघुवर दास के समय में, जब सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं। एक्सीलेंस स्कूल के माध्यम से सीबीएसई पैटर्न पे यहाँ पे स्कूलें चल रही है। बच्चियों को बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई का लेवल दिया जा रहा है। वहीं पे ये लोग एक तरफ राशन कार्ड बंद करते हैं, गरीबों का पेट में लात मारते हैं, वहीं पे हमारे मुख्यमंत्री जी 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ते हैं। थोड़ा समय की कमी, जिस प्रकार से पूरे झारखंड को योजनाओं से जोड़ा गया है। नीलम जी समय की थोड़ी सी कमी है और आप घर जाके इस शो को थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए। घर जाके नीलम जी इस शो को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अजय जी और आपका समय देख लीजिएगा, आपको अधिक ही समय मिला है। अजय उपाध्याय जी जल्दी से 30 सेकंड में सर, दोनों राज्यों में आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? जरूर दोनों राज्यों में राजनीति, लेकिन इसके साथ स्टेफनी और उसकी बात किया इन्होंने। बिहार में और महाराष्ट्र में सबसे छोटी पार्टी और आप बड़ी हैं और सबसे छोटे पार्टी के साथ पीछे घूम रहे हैं। कौन स्टेफनी है और कौन इंजन किसको हो रहा है समझ रहा है, इसलिए इसमें कहने की जरूरत है। दोनों राज्यों में हम जनता के मुद्दों पर, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर और जिस तरह से केंद्र सरकार की कुरीतियां हैं 10 साल में जो जिस तरह न्याय हुआ है उस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और दोनों राज्यों में हम जीत सुनिश्चित करेंगे। प्रतीक जी, मैं माफी के साथ अजय जी रोक रहा हूं। प्रतीक जी, इन चुनावों के बाद आप किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, अकेले रहेंगे, जनता को संदेश दे पाएंगे आज आप यहां पर, या जाएंगे किसी के साथ भी? सैयद जी हम पिछले 10 दिन में लगभग दुष्यंत चौटाला जी 3 बार बोल चुके हैं कि जेजेपी की सबसे बड़ी गलती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना। हमारा राजनीतिक नुकसान हुआ है, हमें कांग्रेस पता के साथ भी नहीं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जाएंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो मैं बताता हूँ, वो पुत्र मोह में लिप्त है। उनकी खुद की इन फाइटिंग पहले सुलझ जाए। कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद।